कैसे कभी मोबाइल फोन्स की दुनिया पर राज करने वाला नोकिया कुछ ही सालों में बर्बादी की तरफ चला गया। आपको यहाँ नोकिया की गिरावट के असली कारण, उनकी गलतियाँ और वो सीख भी मिलेंगी जो हर बिजनेस और इंसान के लिए ज़रूरी है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि बदलाव को न अपनाने की सज़ा की भी कहानी है। 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया मोबाइल वर्ल्ड का बादशाह था। ग्लोबल मार्केट का 40% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ इसी कंपनी के पास था। लेकिन कुछ ही सालों में वो हालत आ गई कि 2013 में नोकिया को अपना मोबाइल डिवीज़न माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। आखिर इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी कैसे डूब गई? इसका सबसे पहला कारण था सॉफ्टवेयर और इनोवेशन की कमी। नोकिया अपने पुराने साइम्बियन ओएस पर अटका रहा, जो टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। जब एप्पल iOS और गूगल एंड्रॉयड लेकर आए, तब लोगों को सिर्फ मजबूत फ़ोन नहीं बल्कि स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस भी चाहिए था, और यही जगह थी जहां नोकिया पीछे रह गया। इसका दूसरा कारण था ओवर कॉन्फिडेंस और मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करना। नोकिया के लीडर्स को लगता था कि उनका ब्रांड इतना मजबूत है कि वो कभी हार नहीं सकते। इसी गलत सोच की वजह से उन्होंने स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया और फीचर फोन्स पर ही फोकस करते रहे। 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ, लेकिन नोकिया ने रिएक्ट करने में बहुत देर कर दी, जबकि कंपटीटर्स तेजी से आगे बढ़ गए। तीसरा बड़ा कारण था गलत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और लीडरशिप इश्यूज। 2011 में नोकिया के सीईओ स्टेफन एलोप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और विंडोज़ फ़ोन एडॉप्ट किया। ये डिसीजंस पूरी तरह फेल हो गया। साइम्बियन और मीगो जैसे अपने प्लेटफॉर्म्स को छोड़ने से कंपनी का कॉन्फिडेंस टूट गया और अंदर ही अंदर डर और पॉलिटिक्स बनने लगी, जिसने इनोवेशन को रोक दिया। चौथा बड़ा कारण था मार्केटिंग और ब्रांडिंग की कमजोरी। नोकिया ने अपने ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं रखी। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में वो कभी मजबूत पकड़ नहीं बना पाए और पुअर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट भी खो बैठे। पांचवा और आखिरी कारण था स्लो एडेप्टेशन और लेट रिलीज। नोकिया के नई फ़ोन्स जैसे N8 और N97 काफ़ी लेट रिलीज हुए। एंड्रॉयड को एडॉप्ट करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि ये टेम्परेरी ट्रेंड है। लेकिन असल में यही ट्रेंड फ्यूचर बन गया और नोकिया उससे बाहर हो गया। तो दोस्तों, नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट में टिके रहने के लिए इनोवेशन, कस्टमर फीडबैक और क्विक एडेप्टेशन सबसे ज़रूरी है। जो कंपनीज बदलते वक्त को नज़रअंदाज करती है, वो इतिहास बन जाती है। आज नोकिया फिर से HMD ग्लोबल के साथ वापसी तो कर रहा है, लेकिन वो पुराना ग्लोरी वापस नहीं ला पाया। नोकिया की गलती हमें यही लेसन देती है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो समय के साथ बदलना जानता हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर नोकिया ने एंड्रॉयड जल्दी अपनाया होता तो क्या आज भी वो मार्केट का किंग होता? क्या नोकिया की गिरावट सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से थी या लीडरशिप की वजह से? और आज वो कौन सी कंपनी है जो नोकिया जैसी गलती दोहरा रही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।